भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपका आरक्षण खत्म कर देगी, जो कि कहीं से लेके कहीं तक सच्चाई नहीं थी। नतीजा क्या निकला? हमारा विजन 400 था और हम आके सिमट के 240 पर हो गए। आप लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि जब आप समाज में उठते बैठते हैं तो बिल्कुल सतर्क रहें। अपने सोशल मीडिया से जो कुछ चलाते हैं या व्यक्तिगत लाइफ में जो मिलते हैं आप, वो कहीं हमारी क्षति न होने पाए। बहुत योगदान होता है। इस प्रकार से उन्होंने ओबीसी समाज को लेकर के भ्रम फैला दिया, जबकि हमारे पार्टी में देखा जाए तो जितना भारतीय जनता पार्टी ने इस समय ओबीसी समाज में उत्थान किया है उतना कांग्रेस भी 67-68 सालों में नहीं किया है। इवन तो बैकवर्ड में अलग अलग कैटेगरी में जाके हमारी पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, उनको बड़े बड़े पदों पर लाया। इवन तो बैकवर्ड लॉबी में अगर यादवों की बात किया जाए तो मोहन यादव को मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बना दिया। भूपेंद्र भाई से हमारी रोज मुलाकात हो रही है, दूसरे तीसरे मुलाकात होती है। उनको राष्ट्रीय स्तर पर आज इतना मान सम्मान है। बड़े नाम बता रहा हूँ, नीचे तो हजारों नाम है, परंतु उस चीज को हम अपने समाज को दे नहीं पा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो बड़ा चुनाव में मायने रखती हैं। अब रही बात मिहिर भाई का, मिहिर भाई देखो एक पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति से आप उनके ऑफिस में अगर आप लोग गए होंगे, आप जो काम बोलते होंगे ना तो आपको हिला वाले ना एक दो टूक में और साफ साफ बताते भी कि आपका काम मैं कर दे रहा हूं या ये काम नहीं होगा। ये गुण उनके अंदर है जो व्यक्तिगत लोग उनके पास गए होंगे अपने काम लेके। और क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल हैं तो बहुत सारे छोटे मोटे दूसरे के भी काम लेके उनके पास जाते हैं। ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ हो या उसके साथ कोई अत्याचार हुआ हो? आखिर 2014 के बाद क्या हुआ और 2014 के पहले क्या नहीं था? 2014 के पहले हमेशा ऐसी तस्वीर आती थी, किसी ठेले वाले को मार रहे हैं, किसी खोमचे वाले को मार रहे हैं, किसी रिक्शा वाले को मार रहे हैं, कोई इम्तिहान देने आया बच्चा अगर उत्तर प्रदेश से उसको पीट रहे हैं, उत्तर भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। और 2014 के बाद से अचानक इस प्रकार की घटनाएं रुक गई। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा कि ठीक है, राजनीतिक भागीदारी तो मिलनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तो जब मुलुंड में आया और मुलुंड में जब मैंने पूछा कि यहाँ का मंडल अध्यक्ष कौन है, मंडल अध्यक्ष मतलब विधानसभा स्तर का नेता होता ही नहीं होता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा में 4 या 5 मंडल अध्यक्ष होते हैं, एक विधानसभा में 4 या 5 मंडल अध्यक्ष होते हैं, लेकिन आपके यहाँ एक विधानसभा में केवल 1 मंडल अध्यक्ष होते हैं। और जब मैंने पूछा कि मंडल अध्यक्ष कौन है तो ये बताया गया उत्तर प्रदेश के रहने वाले मनीष तिवारी आपको मंडल अध्यक्ष है। कि आपकी राजनीतिक भागीदारी नहीं है क्या? ये आपको ताकत नहीं दी गई है? और मैं तो उनके यहाँ गया था कार्यक्रम में, दुर्गा पूजा कार्यक्रम कर रहा था, उनके यहाँ गया था, रमेश जी और तमाम सारे लोगों से वहां भेंट हुई थी। देखा था किस प्रकार से उत्तर भारत के लोग इकट्ठा थे। आपके इसके पूर्व के जो जिलाध्यक्ष थे राय साहब उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के हैं। आरडी यादव साहब हम सबके सामने बैठे हैं। एमपी एमएलए हो जाना ही केवल राजनीतिक हकदारी नहीं है शर्मा जी। भूपेंद्र यादव जी से मेरी बातचीत हो पाती हो ना हो पाती हो, आरडी यादव की रोज बात हो रही है। पार्टी ने जो सम्मान आरडी यादव साहब को दिया है, मैं 3 दिन पहले भी इनके साथ बैठना चाह रहा था, लेकिन आपकी व्यवस्था हुई। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर अपना व्यवसाय करने आए थे, आप अपना काम करने आए थे। और जिन चीजों को मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वो चीजें खत्म हुई हैं, तभी आज मुंबई में आप बहुत सम्मान से रह पा रहे हैं। वरना जिस प्रकार की स्थिति पैदा की गई थी कि आसाम में उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत का आदमी मारा जाता था, झारखंड में उत्तर भारत का आदमी मारा जाता था, मुंबई में उत्तर भारत का आदमी मारा जाता था। आज मोदी जी ने वही भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद ये सब खत्म किया है। वही कारण है कि आज मुंबई के भीतर भी उत्तर भारत से लेकर पूरे देश के लोगों का सम्मान है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है आपकी बिल्कुल आपकी मांग अपनी जायज हो सकती है,
लेकिन मूलतः तो हम व्यवसाय करने आए थे यहाँ पे, मूलतः तो हम कारोबार करने आए थे। अब उसके बावजूद मनीष जी को अगर मंडल अध्यक्ष बनाया गया, राय साहब को जिलाध्यक्ष बनाया गया, और तो और मुझे लगता है कि मुंबई का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सिद्धि स्थान कौन सा है? सिद्धि विनायक ट्रस्ट। सिद्धि विनायक ट्रस्ट में आपने कभी सुना किसी ट्रस्टी को उत्तर भारतीय को ट्रस्टी बनाया गया? कभी सुना आज तक आपने? नहीं। गोरखपुर के रहने वाले आचार्य पवन को ट्रस्टी बना दिया गया। क्या ये उत्तर भारत के लोगों का सम्मान नहीं? वो सब इसे ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े, ऐसी बहुत सी चीजें भरी पड़ी है, और हम अगर गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ हुआ है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल और आपकी और मिले, ये मांग होनी चाहिए, लेकिन नकारात्मकता उसमें नहीं होनी चाहिए, उसमें नकारात्मक स्वर नहीं उभरने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, आपकी सुरक्षा बढ़ी है। और जहां तक मीर भाई को लेकर हो सकता है कोई एक दो वाक्य हो सकता है ऐसे हुआ, पर मैं तो 2-3 दिन के कार्यालय में बैठा हूं। कई बार होता है विधायक के तौर पे हम भी होते हैं, कोई ऐसा विषय आता है जो लगता है कि भाई इस मामले का रास्ता कैसे निकाला जाए। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत से जमीन के मामले आते हैं, और जमीन के मामले पहली बार थोड़े हैं, पूरी की पूरी महाभारत हो गई जमीन के लिए। 5 गांव मांगे थे भगवान कृष्ण ने, और कौरवों ने कहा कि सुई के बराबर 2 बराबर जमीन नहीं देंगे, वही पूरी पूरी महाभारत। बहुत बार ऐसे विषय होते हैं जो जिनका तत्काल समाधान बहुत संभव नहीं होता। लेकिन मैंने, जो आपके विधायक है मीर भाई, कैमरे में बैठ के मैंने देखा, बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनका प्रयास रहता है। बाकी हो सकता है कोई जाने अनजाने कोई चीज उनसे मिस हुई हो, लेकिन मैंने देखा है कि आप सबका, उत्तर भारत के लोगों का, उनके हृदय में, उनके मन में अथाह सम्मान है। मेरी जितनी उनसे चर्चा है, भाई 5 साल से वो विधायक है, 5 साल से विधायक है, और मनीष उनके साथ काम कर रहे हैं। मनीष को 7 साल हो गया, 9 साल हो गया। तो एक सामंजस्य चल रहा, तभी तो। अगर सामंजस्य नहीं होता तो कैसे चलता, आप बताइए। मनीष 9 साल से है और वो 5 साल से है, तो एक सामंजस्य चलता रहा। उनके कार्यालय में मैंने देखा, उनके व्यक्तिगत काम संभालने वाले, मुझे एक सलेमपुर का लड़का मिला देवरिया के, तो बोला कि विधायक जी का सारा काम मैं देखता हूँ। उसने फौरन मुझे बहुत चीजें शेयर की, तो मैंने देखा कि भाई क्या सम्मान, ऐसा नहीं। अब कोई जाने अनजाने, कई बार होता है आप परिवार के मुखिया होते हैं, आपके 5 बच्चे हैं, तो कौन सा बच्चा किस बात को लेकर रूठ जाए ये भी कई बार पता नहीं चलता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आपका अपना दल है, आपके दिल में भारतीय जनता पार्टी है, और आप सब केवल मतदाता नहीं है। आपसे मैं इसलिए अपने मन की बात कर रहा हूँ, खुल के बात कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए कोई भाषण देने वाला कोई तबका नहीं है, आप मेरे परिवार के हिस्सा। आपने इतना सम्मान दिया, आपने इतना आतिथ्य दिया, आपने परिवार की तरफ मुझे बुलाया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, हकदारी और मिलनी चाहिए, इसमें कोई जगह नहीं है। आपको लगता होगा मिलनी चाहिए, लेकिन हकदारी नहीं मिली ऐसा नहीं, हकदारी मिली है। आप जब ठंडे दिमाग सोचेंगे तो हकदारी भी मिली है, सम्मान भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है। नहीं तो बहुत सारी घटनाएं हम लोगों ने देखी है। रेलवे स्टेशन पे इतना मारापीटी होती थी केवल उत्तर भारत देख के, गरीब लोगों को मारा जाता था, छात्रों को मारा जाता था। अब लोग भूल चुके हैं कि ऐसी घटनाएं भी होती थी मुंबई के भीतर, किसी को याद भी नहीं है। और इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप जानते हैं कि कौन सा दल, कौन सी पार्टी देश के लिए काम करती है, कौन देश के खिलाफ काम करती है। इसी मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था, हमारी समस्या क्या है कि हम भूलते हैं बहुत जल्दी, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। और याददाश्त हमारी ऐसी कमजोर है कि एक ऐसा तबका है, एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा समुदाय है कि जो 1400 साल पहले हुई घटना के लिए, 200-300 साल नहीं, 1400 साल पहले हुई घटना के लिए आज उनका 14 दिन का बच्चा भी छाती पीटता है कि हम ना हुए। समझ गए? समझ गया? समझे नहीं समझे? 1400 साल पहले, 100, 200, 300, 400 नहीं, 1400 साल पहले घटना हुई थी, और उनका 14 दिन का बच्चा भी आज छाती पीटता है कि हम ना हुए, हम होते तो ऐसा करते। और हम कितनी जल्दी भूलते हैं। इसी मुंबई में 26/11 को हमला हुआ और हमें याद भी नहीं है कि किस प्रकार से पूरी मुंबई को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया था।
और किस प्रकार से पूरी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार घुटनों के दम पर बल पर बैठी हुई थी और उनके नेता पूरी पूरी घटना में गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। दिग्विजय सिंह कहते थे कि आरएसएस के लोगों ने हमला करा दिया। हम लोग का दोष यही है कि हम हिंदू हैं, या हमारा दोष ये है कि हम राष्ट्रवादी हैं? जो चाहेगा आरोप लगा देगा। तो गनीमत था कि कसाब जिंदा पकड़ा गया, वरना कसाब अगर एनकाउंटर में मारा जाता, सुरक्षा बलों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि जिंदा नहीं पकड़ोगे, और अगर मर गया और कल को आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो यही दिग्विजय सिंह जैसे लोग पाकिस्तान का प्रवक्ता बनके ये साबित कर देते कि नहीं, ये तो हिंदुस्तानी था, ये तो आरएसएस के लोग थे। इन परिस्थितियों से निकल के देश बाहर आया है, इन परिस्थितियों से निकल के देश आगे आया है। और क्या होता था, देश में आतंकी हमला होता था, मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका और जाकर वहां गुहार लगाते थे, एक और हमला हो गया, पाकिस्तान से बचाओ। कोई अटैक होता था, कोई आतंकी घटना होती थी, मनमोहन सिंह भाग कर जाते थे, पाकिस्तान से बचाओ, पाकिस्तान से बचाओ। आज ये आपकी ताकत है, आपका आशीर्वाद है कि मोदी जी ने वो हालत कर दी है कि आज पाकिस्तान दुनिया के मंचों पर जाकर भटकता है और एक ही रट लगाता है, भारत से बचाओ, भारत से बचाओ, भारत से बचाओ। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल आपके विषय बिल्कुल सही है जो विषय आवश्यक है, लेकिन विषयों को उसी प्रकार से अभी भूल जाइए। जो चीज भूलनी चाहिए कहूंगा भूल जाइए, अभी भूल जाइए। जो याद रखना वो याद रखिए। याद रखिए मुंबई का हमला, याद रखिए उत्तर भारत के लोगों का अपमान, याद रखिए कि गरीब लड़के जो मारे जाते थे, इम्तिहान देने आते थे, याद रखिए कि जो ठेले वाले बेचारे गरीब पीटे जाते थे, रिक्शे वाले पीटे जाते थे। मीर भाई चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ना? नहीं। लेकिन अच्छा लगेगा, इसको अच्छा लगेगा, तो सबको पता है चुनाव जीतेगा। लेकिन मैं भी आया हूं, मैं भी बड़े गर्व के साथ कह पाऊंगा कि हमारे उत्तर भारत के लोगों ने केवल वोट नहीं दिया, केवल वोट नहीं दिया, वो खुद को मिहिर भाई मान के बाहर निकले और उन्होंने वोट दिलाए भी है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इस चुनाव में पूरी ताकत लगा के आपकी भूमिका दिखनी चाहिए। मैं मिहिर भाई को एहसास कराऊं उसके पहले उनको स्वयं एहसास हो जाए कि नहीं साहब, उत्तर भारत के लोगों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उत्तर भारत के लोगों का तो पूरा आशीर्वाद मिला, और बाकी हम सब तो है ही। आपके सम्मान की रक्षा करेंगे, जितनी हम सब की क्षमता है, जितनी हम सब की हैसियत है, हम सब आपका मुद्दा उठाएंगे। लेकिन जब परिवार किसी चुनौती में हो, परिवार किसी युद्ध क्षेत्र में हो, परिवार किसी रण क्षेत्र में हो, तो उस वक्त उलाहने की और शिकायतें की बातें नहीं होती। उलाहना और शिकायतों की बात तब होती है जब युद्ध जीत चुके हों, जब युद्ध जीतकर ताकत में आ चुके हों, तब निश्चित तौर पर उलाहने की बात भी होनी चाहिए और शिकायतों की बात भी होनी चाहिए। अभी ये चुनौती का समय है, युद्ध काल है, चुनाव का क्षण है, इसलिए अभी इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो अनावश्यक आपके प्रति एक झगड़ा, हम में से कोई जाएगा इस बात को शेयर करेगा, तो अनावश्यक आपके प्रति, हम सबके प्रति नहीं भी नकारात्मकता आने वाली होगी, तो थोड़ी बहुत आएगी। देखो चुनाव के क्षण में ऐसी बातें थी, इसलिए अभी केवल एक संकल्प लेना है, भारतीय जनता पार्टी को, मीर भाई को मुलुंड विधानसभा में रिकॉर्ड वोटों से जिताना है, प्रचंड बहुमत से जिताना है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप सबका आशीर्वाद इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी जीतती रही और हम लोग तन मन धन से लगे रहते हैं कि तो ठीक है, थोड़ा सा आप आए, अपने बीच में है तो अपने बीच में बातें कहेंगे, लेकिन यह पूरी तरह से विश्वास हो जाइए कि हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं, आज 34-35 साल से पहले जब यहाँ पर मुंबई के और क्षेत्रों में कांग्रेस की व्यवस्था होती, 2014 के बाद पूरे देश को विश्वास हो गया है कि भाजपा ये एक ऐसा दल है, निकलेंगे क्या, जो देश को सुरक्षा दे सकता है, शांति दे सकता है, डेवलपमेंट दे सकता है। उस विकास में हम लोग साथ में हैं और आपने अपनी बातें कही, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और जब आप बीच में आए हैं तो हम भी आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि 20 नवंबर तक दिल दिया है जहाँ भी देंगे बीजेपी तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे बीजेपी तेरे लिए। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है, तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे बीजेपी तेरे लिए, दिल दिया बीजेपी तेरे लिए। तो सर हमारी वो कंप्लेन नहीं है, एक अलर्टनेस है कि जय श्री राम ये बहुत अभी मैं फोन करता हूँ सर। मैं तो उन लोगों को थोड़ा तो करवा चाचा जन कर लीजिए ना जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। अर्धा अर्धा काढू त्यांनी काढलं त्यांनी या तुम्ही आपण थोडं सर जी ये हमारे सिंधीगढ़ के शाखा प्रमुख उपविभाग प्रमुख पूरा महिला गट है। मुझे बोल रहे थे कि मुझे सर से मिलना है, सर आए हैं तो हमको भी उनके साथ काम करना है। मैडम समोर बघा, हाँ एक मिनिट किती आहे का तुमच्या पर बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आइए चालू है। हाँ आगे बढ़ाइए, पर्ची और पढ़ो लिया जाएगा। मेरा लगा मैं हूं ना। क्या है तो केस आपकी लगी खत्म करा देता वापस कैसे फोटो वीडियो दोनों निकाल थोड़ा सा बैठने का विजय भाई आइए चलिए चल यहाँ सेवा करने वाला बच्चा हमारा है। धीरे धीरे आइए मराठी के तैयार है और समाज से सब जुड़े क्यों मोदी जी ने क्या कर दिया आप लोग के लिए? क्या अभी तक ऐसा है कि आप लोग का विश्वास बना हुआ है मोदी जी के ऊपर? विश्वास बनाने जैसे ही तो काम किया है ना। अच्छा। विश्वास है उनके ऊपर, हाँ। इसलिए तो वो इस बार भी आए हैं। अच्छा। और अगली बार भी वही बोलते आएंगे। जुमला फेंकते हैं, कुछ करते नहीं है, खाली बस बड़ी बड़ी फेंकते हैं। बोलने वाले तो बात ही करेंगे। देखो हाँ। काम करने वाले को निंदा मिलती है हाँ और बैठने वाले को वाह मिलती है। वाहवा मिलती है, निंदा